सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतर व बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीन व बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्द समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद वासफ़ा। काबिल एहतराम यारान तरीक़त बरादरान इस्लाम हाज़रीन व सामीईन, एक बात ये समात फरमा लो पहली कि जदों भी नमाज पढ़नी होवे सुनता पढ़निया होण या नफल पढ़नी हो, उस वक़्त मस्जिद विच जदों बंदा आंदा है कुछ चंद चीज़ां बंदे नूं बिल्कुल उन्हां वास्ते ज़हनी तौर पर अलर्ट रहना चाहिए। एक तो है कि जिवें बंदा जुत्ती बाहर उतारदा है, बाहर बंदा जुत्ती उतारदा है, कभी तुसीं नहीं वेख्या होवेगा कि बंदा लगा हुआ तो जुत्ती सुने ही अंदर आ जाए। बंदा आंदा है जुत्तियां वाली जगह ते जुत्ती उतारदा है। तो इत्थे आस्ताना अली किला शरीफ जामे मस्जिद अक्सा दे अंदर जामे मस्जिद अक्सा दे अंदर इत्थे बच्चे मौजूद ने जेड़े जुतियां दा इंतजाम टोकन जारी करते हैं, तो फी सबीलिल्लाह ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने जुत्ती आंदिया उन्होंने जमा करानी चाहिए। बाज़ दोस्त सिर्फ इस वास्ते जमा नहीं कराते कि बाद में फिर टोकन देना पेगा, फिर जुत्ती पकड़नी पैगी, तो उनकी बजाय पकड़ी जुत्ती तो साइड पर रख दी। वो फिर जो किते रखते हैं बल्कि साइड से भी नहीं, उत्थे ही आम रूटीन वाली जगह से उतार के मस्जिद में आ जाते हैं। फिर आराम सुकून नाल जुमा अदा किया, नमाज पढ़ी, उन्नी देर में जुत्ती किते रवाना हुई होंगी है और फिर सीधा आके तो मैनू कहते हैं जी इतने जुत्ती लाई सी तो कोई नहीं हैगी। तो मतलब ये अंदाज ये होंदा है जिवें मैं जिम्मेदार हाँ इस बात का। वो फिर कुछ ना कुछ जो होंदा है मेहमान समझ के उन्हां नाल कुछ ना कुछ सलूक तो करना पैंदा। फिर कैमरे वेखो, कैमरे चेक करो, कई बंदे कैमरिਆਂ तो पकड़े भी पे ने। ते वो फिर बाद दे विच कहंदे ने जी वो पता ही नहीं लगा मेरी भी एवें दी सी जुत्ती। मैं कहना कदी इंज नहीं हो सकता। अपनी जुत्ती जिहड़ी जदों बंदा पैर च पांदा है तो पैर दसदा है भी ये तेरी जुत्ती है, तो जो बंदा किसी होर दी जुत्ती पा लवे तो फिर भी पैर दस दिंदा। जो बंदा आप उहदे कोलों ना सुने उहदी गल तो एक वखरी गल है। अगर जुत्ती चंगी लभ गई है तो कदों बंदा सुनदा है गल पैर दी। ते वो फिर कई दफा पकड़ के किसी न किसी दोस्त कोलों लुहा लईदी है भी ये तेरी नहीं होएगी तू अपनी लभ। तो बहुत बेहतर है के जुत्ती इत्थे जमा कराई जाए। जिवें असीं जुत्ती समेत मस्जिद के अंदर नहीं आते, बिल्कुल उस तरह एक आदत अपने आप को पानी चाहिए कि मोबाइल फोन है जोड़ा वो अच्छा कई दोस्त देखे ने वो ना सिगरेट वाली डब्बी कढ़ के ना तो जुत्ती दे विच रख के ते फिर मस्जिद के अंदर आते हैं। एहतराम है ना मस्जिद का। हालांकि सिगरेट की डब्बी पलीद नहीं होती, वो तंबाकू एक जड़ी बूटी है ना, अगर वो जेब में भी हो तो नमाज तो हो ही जाती है। तो बेहतर तो है कि जेब में भी नहीं होनी चाहिए, वो कितने भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा जेब में पा के नमाज पढ़े तो कोई फतवा ऐसा नहीं है कि वो नमाज नहीं होती, नमाज हो जाती। लेकिन एक दिल में एहतराम होता है यार सिगरेट मस्जिद में लैके अच्छा नहीं लगता बंदा जाता। तो वो फिर बंदा ना उस एहतराम के पेशे नज़र बंदा उन्होंने उतार के ना जुत्ती नूं तो फिर विचों डब्बी कढ़ के फिर उहदे विच रखदा है और फिर नमाज पढ़ के तो दोबारा। हालांकि वो डब्बी जिहड़ी है उनका खतरा भी कोई नहीं नमाज के दौरान कि उन्हें कोई परेशानी लाउणी है। लेकिन जिहड़ी चीज़ का खतरा है जिन्हें टेंशन लाउणी है उनका असीं कोई ध्यान नहीं करते, वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन किसी वक्त भी बोल सकता है और जिवें स्पीकर सानूं बिल्कुल इस तरह मोबाइल फोन है जोड़ा जिस वक्त टली खड़कनी है तो उस वक्त परेशानी ते होनी है ना।
फिर जेड़े बंदे ने गाना लाया होंदा है उन तो छुट पसीने जाते हैं नमाज विच, फिर उन्होंने जमीन वेल नहीं देंदी भी मैं नसा किधरों। तो कई वो होंगे ने जेड़े बटन वाले मोबाइल ने वो तो इंज करके ना तो बटन उवें ही हथ पा के अटे सटे ना बंद कर ले, इत्थों करके होएगा उथों बंद कर लेंदे ने ते जान छुट जाती है। तो जिन्हां दा बटन वाला नहीं टच मोबाइल होंदा है उन्हां बेचारियां दी बिल्कुल ही नहीं छुटदी जान। क्यों होया ऐसा? असां तवज्जो नहीं की थी, आदत नहीं बनाई बर वक्त इनू बंद करन दी। ठीक है, जिस तरीके नाल जुत्ती उतारना जरूरी है बिल्कुल उस तरीके नाल मस्जिद के अंदर आन लग्या मोबाइल फोन की टल्ली बंद करना भी इन्ना ही जरूरी, बल्कि इस तो बहुत जरूरी है। इन्हें जदों खड़कना है बेशक कहते तो तुसा नात भी लाई है, तिलावत लाई है। नात तिलावत वैसे ही नहीं लगानी चाहिए, मैं तो इस बात के खिलाफ हाँ, क्योंकि इन्हें पता को नहीं लगता इन्हें खड़क किहड़े वेले पैना है, तो बंदे ने 24 घंटे याद भी नहीं रहिंदा। तो वाशरूम गया जे खड़क पवे तो उत्थे फिर जेड़े बंदे दे हालात हुंदे ने वो तुसी बेहतर तरीके नाल समझ सकते हो। तो बेहतर है कि इहदे उपर कोई आउट गोइंग इनकमिंग जिहड़ी बाज़ औकात हुंदी है टल्ली ला छड़ी, टल्ली की जगह ते नात या तिलावत ला दी। बंदे समझते हैं कि मैं बड़ा दीन वाला ते मैं अपनी पूरे फराइज वाजिबात अदा कर लैने एक टूण नात दी ला के। हालांकि ऐसी बात ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बंदे मोबाइल फोन का नंबर लेंदे ने, यार मेरा 0313 वाला नंबर लेना, क्यों? वो बड़ा इस्लामी नंबर है। अच्छा जी, तो जिंदा 0302 है वो जेल चला जाता है। ऐसी तो कोई बात नहीं, ना 0302 नाल कोई नौसत पैदा होती है तो ना ही 0313 नाल बंदा फराइज वाजिबात तो कोई बरियो जिम्मा हुंदा है। बात समझो ना। इस वास्ते मोबाइल फोन जिस वक्त बंदा मस्जिद दे अंदर आंदा है इनकी टल्ली बंद कर लेनी चाहिए और इनू पूरा ज़हन दे विच बिठाना चाहिए इस बात नू। जिवें जुत्ती ला के बंदा नंगे पैरी आने की आदत है, बिल्कुल इस तरीके नाल इनकी बैल भी बंद करनी चाहिए। तो कई बजुर्ग साडे उन्होंने बच्चे बाहर के मुल्कों घल देंदे ने फोन, अब्बा टैलीफोन तू कोल रखना है, उन्होंने ऑन ऑफ का ही पता होंदा है तो उन्होंने टैली बंद करने का अब्बे नूं कोई पता नहीं होंदा। फिर जो फोन खड़कता है फिर उस बंदे ने एक तो टैलीफोन छापर च वलेटिया होंदा है, नाल डायरी भी होंदी है, कागजात भी होंदे ने, विच ही रुपये होंदे ने और गुथली च पा के ते उन्हें पूरा थले वाली जेब या सलूके दी ते या इहदे डब्बे च पाया होंदा है। फिर उहदे कढ़दियां उन्नी देर नूं पूरी जमात या मस्जिद आवाज़ार हो जाती है। उन्होंने बजुर्गों को खसूसी ख्याल करना चाहिए इस बात का कि उन्होंने या तो इन्हू बंद कर लैन, नहीं तो इन्हू बिल्कुल ही बंद कर लैन, घर छोड़ आउण ये होर कोई वल नहीं आता तो बैटरी कट देना। ये मस्जिद पुरसकून जगह है, सुकून लैन वाली जगह है, तो इहदे विच सुकून विच खलल देने वाली चीज़ों को बाहर छोड़ के आना चाहिए। एक गल और पेशे नज़र रहे, फिर मैं अगली गल शुरू करना। वो ये बात है कि जदों भी तुसा नफल पढ़ने ने या सुन्नतां पढ़नियां ने, ठीक है ना जी, नफल पढ़ने ने या सुन्नतां, ते उस वक्त अदा करन तो शुरू करन तो पहले एक ख्याल होना चाहिए है कि इथों किसे गुजरना तो नहीं, मैं किसी का रास्ता तो नहीं रोक दिता। बाज दोस्त मस्जिद की पिछली दीवार नाल जाके सुनता नहीं दिलांदे ने ते लंघण वाले सारे अगे खड़े होंदे ने। मसाजिद जिन्नियां है साड़ियां मस्जिदां ने ना, इन्हां दा हुक्म शरी जेड़ा है वो अगर बाहर नमाज नीति होवे ना, तुसां जंगल विच मस्जिद तो बाहर आम पैलियां दे विच किसी और जगह ते ग्राउंड विच नीति है, मस्जिद तो बाहर ते फिर 3 सफां दा वाया छड्ड के अगो 3 सफा का वाया छड़ दो तो अगो बंदा गुजर सकता है, कोई अर्ज वाली बात नहीं। तो जो सुतरा अगे लाया है, सुतरा होंदा है एक उंगली जितना, कम अज कम उंगली जितना मोटा, एक हाथ ऐना उच्चा, इस तो घट होवे तो सुतरा नहीं होंदा, ठीक है ना जी। इस तो घट सुतरा नहीं होंदा, कम अज कम उंगली जितना मोटा ते एक हाथ जिन्ना लंबाई विच होवे, वो अगे रख दो, या इस तरह की कोई भी चीज तुसी अगे रख देंदे हो।
उहदे तो अगली साइड तो बंदा गुजर सकता है। और अगर नहीं सुथरा रखा फिर मस्जिद तो बाहर होवे बंदा ते 3 सफा दा वाया छोड़ के अगो बंदा गुजर सकता है नमाजी दियों, कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन 3 सफा वो भी फुकहा ने फरमाया कि जो बंदा खड़ा होंदा है ना, मसला समझ आ रहा है, जो बंदा खड़ा है तो सजदे वाली जगह ते नजर है, सजदे वाली जगह ते जो सजदे वाली जगह ते बंदा वेखदा है ते बंदे दा ध्यान कोई तकरीबन 3 सफा तक अगे नजर आंदा है बंदे नूं। जो सजदे वाली जगह ते नजर रखी हो तो अगों गुजरन वाला बंदा जिहड़ा 3 सफा दे एरिया बंदे नूं नजर आंदा है, उस तो अगों बंदा गुजर सकता है। लेकिन मस्जिद के अंदर बंदा किसी जगह तो भी अगों गुजर नहीं सकता। साड़ियां जड़ियां मस्जिदां ने ना, मैं इन्हां दी बात कर रहा, मस्जिद कबीर जी कोई बहुत बड़ी मस्जिद होवे उनका फुकहा ने हुक्म और बयान किया जिवें शाही मस्जिद होगी या इस तरह दियां मस्जिद कबीर वड्डी मस्जिद उनका हुक्म भी इवें ही है जिवें बाहर ग्राउंड वाला हुक्म है। लेकिन जड़ियां साड़ियां मस्जिदां ने इन्ने को साइज दियां इन्ने को एरिए दियां, इन्हां दा हुक्म यह वे कि इन्हां मस्जिदां दे विच नमाजी दे अगों गुजरना जायज़ नहीं, सख्त गुनाह हुंदा है। लेकिन जिन्हें नमाज पढ़नी है उन्होंने भी तो यह ख्याल होना चाहिए है कि मैं भी लोगों सारिਆਂ ਨੂੰ डक्का ला के नमाज ना पढ़ा, नफल पढ़ने ने ते उस जगह का इंतखाब करे कि उनके नफल पढ़न की वजह तो किसी को कोई मसला दरपेश ना होवे। ये चीज़ां ज़हन में रहनगियां, ठीक है जी। चलो अगली गल शुरू करिए जी। जी तुहाडी तरफों इजाजत कर लीए शुरू, पूछ लो कर सकना शुरू। जो थोड़ा खड़क करना या मसला मसैले अगर करना जी तो 2 मिनट असीं टाइम भी दे देने, कि मसला हो जाएगा, ठीक चल रहा है। अच्छा चलो दोस्तों, जुमातुल वदा है और इहदे विच कोई शक नहीं कि जिहड़ा कैफ जिहड़ा सुरूर जिहड़ा सुकून रोज़ियां दा है ना, प्यास तो लगती है, भुख घट बंदे नूं महसूस करांदी है, प्यास ज्यादा महसूस करांदी है। और अल्लाह दी नेमतां विचों सादे पानी की कदर भी रोज़ियां च ही हुंदी है। ते मैनू अगले दिन एक बंदे ने कहा कि ये बंदा रोज़े का सवाब किसी को पहुँचा सकता है? मैं क्या हाँ जी पहुँचा सकता है। उन्हें कहा यार मैनू ना एक बंदे ने दसिया है, मैनू ख्वाब आई है, तो एक मेरे रिश्तेदार मिले ने ख्वाब के अंदर, तो उन्हें मैनू दसिया है कि मैनू अल्लाह ने जन्नत अता कर दी है, पर जेड़ा कोई रोज़े वालियां नूं थां मिली है ना, वो कोई कमाल की जगह है। वो मेरा दिल करता सी पिया भी मैं अपने को पिछलियां नूं रोज़ियां दा ही सवाब पहुँचावां। मैं आख्या चंगी गल है तो सही ना। मैं क्या ये गल जिन्हें तेनों दसी वो ठीक दसी है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह पाक फरमांदा है अस्सौमु ली व आना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। उन्हें दसिया नहीं होके या अजर हो तो एक वेले कोई झाती पै गई ना, तो उन्हें ख्वाब के हाल हाल कर दी भी बड़ा अजर जे बड़ा अजर जे, कमाल होई पई है। क्योंकि बंदा अपने रब की खातर प्यास पानी भी सामने, ठंडा पानी, शरबत भी, मशरूबात, फ्रिज में बर्फ भी बनी पई है, दुध भी पिया है, सोडे की बोतल भी है, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने रोकी खड़ी है, वो केड़ी है? वो जिहड़ा उनका अपने रब नाल एक मुआहदा है, एग्रीमेंट है ना, मेरे मौला मैं शाम को इफ्तार करांगा। ये तफासीर के अंदर बात लिखी हुई है कि रोज़ा वो ही रखेगा जिन्हों अपने रब नाल इश्क की हद तक मुहब्बत ते प्यार है। तो दूजे बंदे आना पर आके 2 घुट ला लो, की फर्क पिया पैंदा है? इवें ही है ना, पी लो पानी, केड़ा केड़ा कोई वेंदा है पिया, पर बंदे नूं पता है कि जिंदे वास्ते मैं रखिया है वो वेंदा है पिया, ते उनकी खातर ही प्यास भी बर्दाश्त की बैठा है, भुख भी बर्दाश्त की बैठा है। और कहता नहीं शाम तक जदों सूरज गरूब होएगा ना तो मैं फिर इफ्तार करांगा। क्यों? मेरे रब ने फरमाया है सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, मेरे अल्लाह ने फरमाया जो रख लवो ना तो फिर जो सूरज गरूब हो उदों तक इनू फिर कुछ खाना पीना नहीं, और घर वालियां तो भी दूर रहना है, बेगम तो दूर रहना है, अमले ज़ौजियत तो दूर रहना है, खान तो पीन तो दूर रहना है, यह चीज़ां तो तुसां पिछे हट के रहना, परहेज करना है। मेरे रब ने हुक्म किया है, मैं
ये काम नहीं करना। सुबहान अल्लाह। फिर रब फरमांदा है मेरी खातर जो कला सैं ते मेरे ते यकीन रखिया सही ना, यकीन तो बगैर कौन रोज़ा निभांदा, मेरे ते यकीन रखिया सी, लै फिर इहदा अजर वेखो। फिर ऐसा अजर होवेगा ला ऐनुन रात वाला उज़ुनुन सामिअत, ना किसी अख ने वो चीज वेखी होवेगी ना किसी कान ने वो अजर सुनिया होवेगा। और जिथे इजाजत दी ना बीमार होवो तो बाद च कज़ा कर लिया जाए, अव्वला सफर सफर ते होवो फिर भी बाद च कज़ा कर लिया, सफर ते होवो फिर भी बाद तुहानू इजाजत है छड़ दो, सफर विच होवो बाद विच कज़ा कर लिया। उत्थे ही फरमाया तुहानू रुखसत ते दे रहे हैं, लेकिन व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, जे तुहानू लग जाए ना पता भी इहदा अजर कितना कु है ते फिर चंगी गल ये ही जे भी रोजे ही रख लो। तो वैसे अजकल के सफर कोई मसला तो नहीं, अजकल अक्सर सफर जेडे ने वो घर नालों भी ज्यादा सुकून दे आराम दे, कोई ऐसा मसला नहीं होंदा। इस वास्ते फरमाया इजाजत भावें है, एयर कंडीशन गड्डी सफर कर दो पे जहाज का सफर इजाजत तो है, सफर तो हो छड़ दो बाद च रख लिया जे, लेकिन तुहानू लग जाए पता तो फिर चंगी गल यही है कि तुसी रोजे रख लो। जुमतुल वदा के हवाले नाल साडे कई भरा ना अपने जी नूं राजी करते रहंदे ने, हाँ भी एक दिन पढ़ लैनियां ने ते पिछलियां सारियां गईयां। और कुछ रिवायात भी घड़ के इस बारे पेश कीतियां ने कि जिन्हें इस जुमे दे विच जुमा पढ़ लिया आखिरी जुमतुल वदा, उन्दियां जिन्नियां पिछलियां रह गईयां ने कज़ा हो जाणगियां। ये एवें अपने जी नूं राजी नहीं करना चाहिए। जिन्हां ने ये रिवायतां बनाईयां ने मौजू ते मन घड़त रिवायतां ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान नहीं हैगा। दोस्तों जिहड़ी कज़ा है उन्होंने तक कज़ा कीतियां ही बरी जिम्मा होएगा बंदा, जिहड़ियां जिंदगी च रह गईयां ने। उलमा ये गल बरमला फरमाते ने, मैं कई दफ़ा ये बात अर्ज की है तुहानू भी कि कज़ाई जिम्मे होवे ना, जिम्मे बंदे दे कज़ाई होवे ते फिर नफल भी पढ़ने होण ते नफलों नालों बेहतर है बंदा कज़ाई कर लवे। कज़ाई दा फर्ज ते वाजिबात इन्हां दी कज़ाई हुंदी है, सुन्नतां नफलों दी कज़ाई नहीं हुंदी, ते बंदा इन्हां दी कज़ाई कर लवे ये बेहतर है। इस वास्ते कि फर्जां दी पुछ होएगी, क़यामत वाले दिन फर्जां दी ते पुछ होएगी, वाजिबात दी भी सवाल होएगा कि तू क्यों नहीं पढ़े, ते नफलों दे सुन्नतां दा सवाल नहीं, ये ते अपना अकाउंट वधाउण वास्ते दे, बैंक बैलेंस वधाउण वास्ते, आखरत दा बैंक है जिहड़ा इहनूं वधाई चलो। और रमज़ान उल मुबारक दे विच एक नफल दा सवाब भी फर्ज दे बराबर हो जाता है। ये तो नफल बहुते पढ़ने चाहिए ने, जिक्र अज़कार का सवाब 70 गुणा बढ़ जाता है। इस वास्ते नेकी दे काम ते चंगे चंगे काम ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो जिन्हें इंदा आखिरी जुमा ते इन्हां नमाज़ां दा बड़ा ही अजर है अपनी जगह, पर वो इसे दा ही अजर है। वो पहाड़ जिन्ना मिल जाए उस तो भी बहुता मिल जाए, वो है इसे दा ही। जे बंदा एक नमाज पढ़ के ते ये गल आखे कि मैं बरी जिम्मा हो गया, पिछलियां कज़ाइयां गईयां, ये गल गलत जे। किसी भी फकीह ने बात नहीं लिखी, ना हनफियां ने, ना शाफियां ने, ना मालकियां ने, ना हंबलियां ने, ना किसी गैर मुकल्लिद ने, कोई भी इस गल का कायल नहीं हैगा। जेड़ियां रह गईयां ने उन्होंने ते कज़ा करना ही पैगा। बेहतर है कि बंदा एक गोशवारा बना लवे ते अपनियां उस हिसाब नाल जेड़ी कज़ा कर लई उहदे ते टिक मार कर छड़ी, जेड़ी कर लई टिक मार कर दी। ते फुकहा ने फरमाया भी किसी बंदे नूं याद ही नहीं मेरियां रह किनियां को गईयां ने, ते ओ की करे हर नमाज दे नाल ही ना एक कज़ा भी कर छड़े। मसलन जोर दी नमाज है, 1 2 3 4 5 7 10 जिन्नियां तौफीक होवे कज़ा कर लवे, नीयत इंज कर लवे भी जिन्नियां पेशीदियां मेरियां रहिंदियां ने या अल्लाह उन्हां चों जेड़ी पहली मैं उहदी नीयत की अल्लाहु अकबर वो पढ़ लवे, वो गई तो जी बाकी रह गई वो फिर पहली, वो साकित हो गई ना जी। जी बाकी रह गई वो फिर पहली, भावें इस पासों नीयत कर ले भावें दूसरे पासों नीयत कर ले। जिन्नियां भी रह गई उन्हां चों जी मेरी पहली है पेशी दी या अल्लाह मैं उहदी नीयत की अल्लाहु अकबर, जदों वो पढ़ेगा तो वो साकित हो गई, बरी जिम्मा हो गया। हुण जी रह गई वो फिर पहली, वो इस तरह करके नीयत करता रहे
ते कज़ाइयां देंदा रवे। एक वक्त आएगा सारियां उनके जिम्मेओं साकित हो जाएंगियां। फिर अल्लाह की बारगाह च माफ़ी, या अल्लाह जिहड़ी मेरे को सुस्ती हो गई ते रह गई गफलत की वजह तो मौला ये मैनू माफ़ कर दई। इस दुनिया ते ये भी मौका है, वो भी माफ़ी मिल जाती है नाल। पर टाइम यही है। कैसा निज़ाम उस जात ने बना दिता, क्या हिकमत भरिया निज़ाम है। इहदे ते जरा गौर करो। सारा कुछ दस दिता, नाल दुनिया रख दी, दुनिया दियां रंगीनियां रख दित्तियां, ख्वाहिशात ला दित्तियां, नाल पता नहीं की तमाशे ते चदरावां ते ओहदे ते दौलतां ते फड़ लो ते जेड़ा तां बंदा ये गौर करके इनू गया समझ भी ये सारा में तमाशा ही है। असल काम ये नहीं हैगा। असल केड़ा है? अपने रब की रजा है। असल वो काम है जिहड़ा अल्लाह के प्यारे रसूल ने रस्ता दस्या है, असल वो है। फिर बंदा इधर काम कार करता रहिंदा है, लखां करोड़ां दे भावें अरबां दे करदा रहे। फिर बजुर्गां आख्या हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। बंदा ते मुसाफिर है इस दुनिया का, ते मंजिल ही होंदी अल्लाह की रजा, अल्लाह का कुर्ब, ते ओ मिलना है जन्नत विच। हर बंदा रोजे भी इस वास्ते रख लिया कि मैनू जन्नत मिल जाए, नमाजा भी इस वास्ते पढ़ रहा है कि मैनू जन्नत नसीब हो जाए। दोज़ख नूं तो कोई बंदा भी नहीं जाना चाहता। कोई है किसी बंदे की ख्वाहिश भी नहीं मैं दोज़ख जाना, अल्लाह माफ करे, कोई बंदा भी नहीं चाहता दोज़ख का ना ही आ जाए तो लोग कंडे खड़े हो जाते हैं। हर बंदे की मर्जी ते ख्वाहिश होनी भी चाहिए, क्योंकि कुरान ने बयान किया है ना कि जन्नत की कोशिश करो, जन्नत की कोशिश करो। जन्नत दे विच सब तो बड़ी नेमत ही अल्लाह पाक दा दीदार नसीब होगा। अल्लाह ताला दी ज़ियारत जन्नत विच होनी है। जन्नतियां नूं बड़ी बड़ी नेमत होगी दोस्तों, जन्नत के अंदर बड़ी बड़ी नेमत होगी। जेड़े खाने की ख्वाहिश होगी अगे आ जाएगा, जिवें दा पहनना चाहोगे लिबास मिल जाएगा, नहरां चल रही होणगियां, सारा कुछ होगा। लेकिन जदों जन्नती नूं अल्लाह ताला दा दीदार कराया जाएगा, वो सारिया नेमतां छड्ड के अपने रब दा दीदार करन लग पैगा। दुनिया ते आखरत दी, इस दुनिया की सब तो बड़ी नेमत रसूलुल्लाह दा दीदार है, ते आखरत दी ते दुनिया की सब तो बड़ी नेमत अल्लाह ताला दा दीदार है। ते जन्नत वालियां नूं अल्लाह दा दीदार नसीब होगा। ते फिर जन्नत ते जाण दी ख्वाहिश ते हर किसी दी है ना जी, होनी भी चाहिए। एक ख्वाहिश है ना, ख्वाहिश का किबला भी चंगा होना चाहिए। साड़ियां ख्वाहिशात के किबले भी बड़े अजीब ने। निक्कियां निक्कियां शैवां दे उत्ते ख्वाहिशात नूं कुर्बान कर छड़िया। यह भी मिलनी चाहिए, आ भी मैनू मिलनी चाहिए, आ भी मिलनी चाहिए। तो जे दो मेहमान भाए ने अगे आप भी बैठा खाना खान ते चंगा चंगा आप पाई जाएगा, ख्वाहिश ही नहीं ना खलोण देंदी। कपड़ा है तो मैनू आ मिलना चाहिए, गड्डी आ होनी चाहिए, रिहाश आ होनी चाहिए। ख्वाहिशात ने अल्लाह ने जिहड़ी अंदर ख्वाहिश रखी है, इनका किबला भी सीधा करके इनू लै जाना चाहिए उस जगह ते कि ख्वाहिश आखे कि मैं चाहनी हाँ मैनू कयामत वाले दिन जन्नत नसीब हो जाए। उत्थे अल्लाह के रसूल का भी दीदार होगा, अल्लाह पाक का भी दीदार। हर बंदे की ख्वाहिश है मैनू जन्नत मिल जाए, दलील कायम करने की कोई जरूरत नहीं, बगैर दलील दे ही हर बंदे की ख्वाहिश है। लेकिन किड्डा खुश नसीब है वो बंदा कि जन्नत ख्वाहिश करे, या अल्लाह आ बंदा मेरे विच आना चाहिए। हुण तुसीं सोचोगे भी कोई ये भी तो आखिर होणगे ही ना, हैगे ने इस तरह के बंदे हैगे ने। साड़ी ते ख्वाहिशात मैं दस्या ने इन्हां दा किबला सीधा होना चाहिए। जब किबला सीधा होगा तो फिर ये कि या अल्लाह जन्नत नसीब हो जाए। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। कुरान ने भी जो बयान किया तो ठीक तो वो कितना खुश नसीब है जिंदा इंतजार जन्नत कर रही है। और एक नहीं कई हस्तियां ने
अज थोड़ा जिहा एक हस्ती का जिक्र करांगे जिन्हां दी जन्नत भी खाश कर दी है। फिर वेखना है विच गल की सी, वो गल लभनी है, उहदे विचों साडे वास्ते रहनुमाई मिल जाएगी कि ए काम होना चाहिए। ते फिर जिहड़ा है ना फिर जन्नत खाश कर दी है बंदे। हाँ वो कौन ने? सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मुर्तज़ाइया दा शजरा नसब है, जिहड़ा शजरा तरीकत पढ़ने वाले हजरात उन्होंने हस्तियां के नाम ही आउंदे होणगे। हमद कराम है रब दा पहले जो है खालिक आलम दा। अहमद खास हबीब खुदा दा मालिक कुल्ली अरबो अजम। चारे यार नबी दे प्यारे बहुत मुकर्रब खास नबी। पहला यार सिद्दीक अकबर है, नक्शबंदा दा रहबर हम। सलमा गाजी पीर मुकम्मल कासिम जाफर सादिक हैं। ख्वाजा बायजीद मुकम्मल कीता जिसने नफ्स अदम। एक हस्ती का जिक्र आया सलमान गाजी साहिब मिशकात ने लिखिया। साहिब मिशकात हदीस की किताब के अंदर मौजूद है। हजरत सलमान गाजी रदी अल्लाह तआला अन्हो हुजूर दे सहाबी ने, आप ओ हस्ती ने जिन्हां दा जन्नत इंतजार करती सी, या अल्लाह केड़ा वेला होवे सलमान मेरे कोल आ जाए। नक्शबंदी सिलसिले की एक कड़ी अजीम कड़ी जिन्हां दे जरिए स्टेप बाई स्टेप साडे मुर्शिदा फरमाया ना असा तुहाडियां बावां नबी पाक दे हाथ विच फड़ा छड़ियां ने। वो इस तरह ही स्टेप बाई स्टेप कड़ी वाइज। हां जी, एक हस्ती अगो दूसरी हस्ती अगो तीसरी हस्ती अगो चौथी हस्ती अगो पंजवीं हस्ती। ते अगे हजरत सलमान गाजी रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए ते उन्हां तो अगे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। उन्होंने नक्शबंदियां दियां बावां नबी पाक दी बारगाह पेश करतियां। हुजूर सारे मेरे जरिए तुहाडे गुलाम ने कबूल फरमा लो। उते बाह भी तो उन्हां दे हाथ च रहनी चाहिए ना। मुर्शद फड़ा देन ते आप बंदा खिच खिच के छडाउण दी कोशिश करे ना ना। जदों मुर्शद ने फड़ा दित्तियां ने ते फिर फड़ा ही दित्तियां ने, फिर बावां उन्हां दे हाथ च ही रहनियां चाहिए ने। इंशाअल्लाह अजीज ये ताल्लुक ते निस्बत क़यामत वाले दिन पता लग जाएगा। देखो ना उन्हें क्या दरा होगा कि कस कसरा ना फुर्सत। हाफिज शिराजी ने क्या ना उन्होंने इसी तनाजुल दे विच क्या ना मनज पीर मुगा मिन्नत पसीरम मनज पीर मुगा मिल्लत पसीरम तारा गोगा के कस कसरो न फुर्सत दरा गोगा के कस कसरो न फुर्सत मनज पीर मुगा मिन्नत पसीरम मनज पीर मुगा मिन्नत पसीरम मनज पीर मुगा मिन्नत। जदों मुर्शद दे हाथे जा दिता होवे, आका ने इजाजत दे दी कि ले बच्चा तू बैत करया कर। इहदा मतलब है जिन्हों आका ने इजाजत दे दी उनकी जिम्मेदारी ते आका ते आ गई ना। वेख के आख्या दे छड़िया कर इजाजत, तू भी बैत कर लिया कर। उन्हें बैत करना शुरू कर दिता। और दोस्ताने अजीज मैं एक जगह ते बड़े मशाइख बैठे सन, एक अजीम मुफ्ती सन। मैं उन्होंने थोड़ा जिहा ना काफ़ी देर की बात है, मैं उन्होंने ना एक बात पूछी ते उनके जवाब दे विच जिहड़ा उन्होंने वाकया सुनाया ना वो ये सी। उनदे विच एक गल उन्होंने ये भी की थी कि अगर दरम्यान दे विच कोई शेख कमजोर भी आ जाए ना इस निस्बत दे विच तो उन्हें क्या कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं क्या क्यों? उन्हें क्या फलां जगह ते एक इंज वाकया होया ते एक बजुर्ग सन ते उन्हें किसी बंदे नूं कहता ओए ए काम इस तरह कर वरना मैं इंज कर दियांगा। उन सामने वाला जेड़ा सी ना, सामने वाला बेली उन्होंने पता सी कि ये इन्ने जोगा नहीं हैगा। एक होर बजुर्ग सी कोल बैठा, उन्हें आख्या गल सुन ये भावें इन्ने जोगा नहीं पर जेड़ा इहदा पिछला ही ना वो तैयार खड़ा ही जिसले इन्हें हाँ कर दी उन्हें तेरी धौन ला दे। निस्बत की बरकत। हाँ जी, ते ओ हस्तियां दे नाल साडी निस्बत है जिन्हां दा जन्नत भी शौक कर दी। मामूली बात है नहीं।
जन्नत इंतजार करे। अच्छा फिर जन्नत क्यों ना इंतजार कर दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने सरकार मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जो जलवा फरमा होंगे तो हजरत सलमान कोल बैठे होंगे ना तो सरकार बैठे रहते हजूर बैठे रहते रात वाह टाइम गुजर जाता तो सरकार बैठे रहते। असी पता करांदियां कि सरकार दे कोल कौन बैठा है, पता लगता सलमान बैठे ने तो गल्लां हो रही हैं, गल्लां बातां हो रही हैं। एवें तो नहीं इन्ना टाइम मिल जाता, गल्लां बातां हो रही हैं। उम्मुल मोमिनीन कहंदे ने एक दिन मैं अर्ज की हुजूर तो साडे नालों भी बहुता टाइम सलमान लै जांदे ने, इन्ना टाइम रात गए तक किहड़ी एडियां जरूरी बातां होंदियां ने। उम्मुल मोमिनीन लाडले सन, कुछ नहीं देंदे सन। हुजूर एडियां किहड़ियां? फरमाया मैनू अल्लाह पाक वालों हुक्म है अली सलमान मिकदाद ते अबू जर इन्हां चौं नाल तू प्यार करया कर। इस वास्ते सलमान जदों आ जांदे ना तो फिर मैं उन्होंने ज्यादा टाइम देना तो जिन्होंने हुजूर टाइम देंदे ने उन्होंने को टाइम लैण वास्ते जन्नत क्यों ना तड़पदी होएगी। इश्ताकत इलैहिमुल जन्ना, उनमें से है जिनका जन्नत भी शौक रखती है। गल की सी मैं इन्हां दी हिस्टरी नूं गया पिछे थोड़ा जिहा वेखां तां सही। हजरत सलमान फारसी दी हिस्टरी की है साडे बुजुर्ग ने ना पता होना चाहिए सानू अपने मशाइख दी तारीख दा हर कड़ी के बारे इलम होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल अजीज सिलसिला शुरू किया है, कोशिश होगी कि सारे मशाइख का स्टेप बाय स्टेप तारुफ हो और पहचान हो अपने तमाम मशाइख ने जिन्हें नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई सिलसिले दी हस्तियां। हजरत सलमान फारसी ईरान दे विच पैदा होए ते अब्बा सी मजूसी, ज़मींदारा करदा सी, कारोबार वाहवा सी। ईरान तो कोई तकरीबन ईरान के शहर तेहरान तो कोई 406 किलोमीटर दूर असफहान शहर दे विच कोल नाल पिंड सी जिवें लाहौर दे कोल किला शरीफ या इंज सजे खब्बे जै नां दा पिंड सी, उत्थे पैदा होए हजरत सलमान। वफात उन्हां दी होई है मदाइन दे अंदर इराक दे विच, उदों गवर्नर सन आप। तो गवर्नरी की गल भी सुनाने तुसी सुन के आखोगे ये गवर्नर भी होए ने जी, इस्लाम के अंदर इंज दे गवर्नर भी होए। तो जो फौत होए ने तो उम्र 250 साल उम्र सी आप दी, 250 साल। मैं जो 250 साल वेखी ना तो थोड़ा जा झटका जा लगा। मैं कहा 250 साल थोड़ी तो नहीं। एक बुजुर्ग ने लिखा वकील आ ते एक कौल यह भी है 350 साल का, लेकिन वल अव्वल असह 250 साल ज्यादा दुरुस्त कौल है। 250 साल आप दी उम्र उत्थे पैदा होए, वड्डे होए। अब्बा अग की पूजा करता सी ते अब्बे नूं वेख के बच्चे उवें ही करदे ने जिवें वालिदैन करदे, ते अग नूं बालना ते कोल सारा दिन अग बालदियां रहना करना। लेकिन ना आप दी अंदर जिहड़ा फितरत दा नूर सी वो परेशान करता सी कि यह काम ठीक नहीं। एक दिन अब्बे ने कलिया पैलियां ते कम ते राह दे विच एक गिरजा सी ईसाइयां दा, ते उत्थे जाके ते वेख्या भी ये की करदे ने। वो इबादत करते पे सन, उन्हां दी इबादत दा माहौल बाबा पसंद आया ते वो सारा दिन बह रहे। वो अब्बा जो बंदे भजाए अल्लाह बो सलमान किधर चला गया। सलमान का नाम माबा सी, माबा किधर चला गया, मुंडे का पता करो किधर गया। अब्बे का नाम सी बूदख्शान, मजूसियां दे नाम है जी। पता करो मुंडा किधर गया। सलमान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा सलमान। जो आप इस्लाम ले आए ना तो पूछे ना की है, उन्होंने कहा सलमान, सलमान फारसी सलमान। अब्बे का नाम कहन इस्लाम, अब्बे का नाम ही नहीं दस कहना गया जिधर भी गया। वो मजूसी सी उनका की नाम दसा, मेरा सारा कुछ दीन इस्लाम ही है। वो मेरे बंदे भजाए, पता लगा भी उसे गिरजे च बैठा है। वो फड़ फुड़ के लै पूछा इतने क्यों बह रहा है, मैंने वाहवा लगे सन। उन्हें आके लगी ये मुंडा गया था वाहवा लगे। उन्होंने फाड़ के बंद बंद कर लिया करके ना कड़ियां कुड़ियां मारियां। वो किसी तरीके छुटे छुट के निकले निकल के ना उन्हें आख्या हूँ मैंने बंद कर देने तो मैं तो नासी जाना। जो निकले हजरत सलमान मुल्क शाम चले गए। उत्थे एक राहिब दे कोल जाके ना रहन लग पे।
कुछ अरसा गुजारिया, वो राहिब फौत हो गया, उतों मौसिल आ गए। फिर वो भी राहिब जड़ा सी उनके को रह, वो फौत हो गया, उतों निकले तो नसीबैन चले गए। नसीबैन भी शहर है, उत्थे जो गए उत्थे भी एक राहिब दे कोल कोई 15-20 साल कड्डे, 250 साल की उम्र सी, तो कोई 20-20 15-15 20-30 साल कढ़ते रहे। उतों निकले जो वो फौत होया ते टुर पै, किसी दसिया भी उमूरिया दे अंदर एक राहिब है बड़ा अच्छा, उत्थे चला जा, ईसाइयां दे कोल इबादत करते रहे। उमूरिया दे कोल जदों पहुंचे, उत्थे राहिब दे कोल चले गए, उनके कोल रह 10-15-20 साल उनके कोल जदों कड्डे, ओ लगा फौत होना ते ओनू पूछया बई तुहाडा तां लगदा है आखिरी वक्त है, मेरे वास्ते कोई रहनुमाई फरमाओ। उस राहिब ने थोड़ी देर अखां कीतियां बंद, सोचिया ते कहन लगा बच्चा इंज है कि तू ना हालात दस देने पे आखिरी नबी दी आमद होने वाली है ते तू ओथे चला जा। उन्हें क्या वो किथे भी आखिरी नबी, उन्हें क्या मेरा जिन्ना कोई इलम है ना उनके मुताबिक अपनी जिंदगी में हिजरत भी करेगा, हिजरत भी करेगा ते जेड़ी जगह ते हिजरत करके आएगा वो नखलस्तान होवेगा, खजूरां ही खजूरां होणगियां, उत्थे खजूरां दे बागात होणगे, उत्थे चला जा। उन्हें क्या हुण मैनू की पता लगे किथे खजूरां दे बागात ने? उन्हें आख्या अल्लाह भला मेरा इलम इन्ना कोई दसदा है, मैं तेनू उहदे मुताबिक दस रहा वां। अलबत्ता एक दो निशानियां तीन होर भी हैगियां ने, केड़ियां? उन्हें कहा जे उस नबी नाल मुलाकात हो जाए तो चेक करना होवे, सदके दा माल पेश करी, उन्हें कोई नहीं खाना, हदिया दई तोहफा दई ते वो जरूर खाएगा, हदिया ते तोहफा जरूर खाएगा, सदका नहीं खाएगा। ये एक होर निशानी हो, केड़ी किताबां च लिखिया है साड़ियां च मैं पढ़िया है, मेरे इलम दे विच मोढियां दे दरमियान एक मोहर होवेगी, खत्मे नबूवत दी मोहर। वो आखिरी नबी नहीं, उन्हां तो बाद कोई नबी नहीं होवेगा, खत्मे नबूवत दी मोहर उन्हां दे दो कंधियां दे दरमियान होवेगी लगी हुई। चेक कर लई, देख लई, जे ये निशानियां लभ गईयां ते जाके कदमी लग जाई। जदों आख्या ना आखिरी नबी दी आमद होने वाली है ते दोस्तों पहले ते आम उलमा ते राहिब ते सूफिया ते अल्लाह दे वली समझ के उस दीन दे मुताबिक ते उन्हां दी खिदमत विच रहंदे पै सन। हज़रत सलमान कहंदे ने जदों ने आख्या ना अल्लाह दे नबी दी आमद होने वाली है ते कहंदे ने फिर जदों हो गया फौत, मैं फिर बाकी अपना जेड़ा थोड़ा बहुत साजो सामान जरूरी हैगा सी वो फड़ लिया ते मैं टुर पिया ते जाना किधर है पता कोई नहीं, पर दिल कहंदा चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, घर नहीं ओ दिल पर मिलते, चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, ते घर नहीं ओ दिल पर मिलते, चल दिलो। सामान बनिया है मगर पीछे सटिया है, टुर पैने चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, ते घर नहीं ओ दिल पर मिलते, बिन तकलीफों लभदे नहीं, ते सच्चे महरम दिल दे, चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, चल दिलो हुण ढूंढण चलिए, घर नहीं हो घर नहीं हो दिल बर मिलते, बिन तकलीफों लभदे नहीं। फरमाते ने बाहर निकले एक काफला पे जांदा सी, काफले वाले नाल रल पिया, उन्हां आख्या कित्थे जाना ही? मैं क्या कोई पता नहीं। उन्हें क्या एक ही गल हुई अजीब मुसाफर वेख्या जड़ा आंदा मैनूं पता ही नहीं मैं कित्थे जाना है, चलो लगे चलने आ। ज़हन विच मंज़िल है असीं जिथे किते खजूरां दा बाग आया, नखलस्तान आया, उत्थे किते सज्जे खब्बे माहौल वेख के रह पांगे, क्योंकि आखिरी नबी ने ते उत्थे ही आना है। इस वास्ते टुर पिया वां चल दिलो हुण ढूंढण चलिए,
घर नहीं दिलबर मिलदे बिन तकलीफों लभदे नहीं सच्चे महरम दिल दे। हज़रत सलमान फरमाते हैं मैं काफिले नाल रल पिया टोर पिया सफर जारी है विचों को बंदियां दी नीयत खराब होई उन्हां क्या एवें ही लगा फिरदा इहनूं मंजिल दा पता ही कोई नहीं उन्हां क्या चले ते पैसे वट लैने आ किसी जगह ते गैस से कीता उत्थे जनाब मंडी लगी हुई सी खरीदो फरोख्त हो रही है गुलामां दी भी खरीदो फरोख्त हो रही है परा हो के दो चार बंदियां नाल सौदा करके मैनू विखाया आ हैगा जे मतलब कि ये साडा गुलाम है कहंदे मैं चुप करके बैठा होया मैनू विखा के चले जांदे ने पैसे वट ले पैसे उन्होंने लैके जनाब उतो टुरन लगे तो बिली आ गया उन्हें क्या चल साडे नाल मैं क्या किथे उन्हें क्या तेनू की लगे किथे गुलाम नू ये हक ही हासिल नहीं आखे जाना किथे वे मैं क्या एक ही गल हुई मैं ते आजाद हां उन्हें क्या तेरे सामने सौदा होया बिली पैसे लैके काबला चला भी गया हुण तू साडे नाल चल आजाद तू कोई नहीं झूठ नहीं बोलना उन्हें क्या मैं झूठ सारी जिंदगी नहीं बोलिया आए फिर असा तेरे पैसे दिते हुए ने इंज काम नहीं चलना फरमाते ने मैं दिल च सोच वैसे भी जाना ही सी जरा किते ते जले लै चले ने इन्हां नाल टुर जाने आ कोई गल नहीं मैं ते अपने आका दी तलाश विच जदों ओ लेके टुरे ते आखिया चल दिलों हुण ढूंढण चलिए ते घर नहीं दिल पर मिलदे बिन तकलीफों लभदे नहीं पीछे भी तकलीफां ने हुण गुलामी दी जिंदगी शुरू हो गई है तकलीफां दा दौर नवा शुरू हो गया फरमांदे ने इत्तेफाक की है ओ जिन्ने मैनू खरीदिया सी ओ यहूदी सी ते जदों लेके आया मैं पूछा आबादी केड़ी उन्हें आख्या यसरब ते जदों यहूदी लेके आया उन्हें आख्या इधर आ बई आ बेलिया ए समानिया फड़ ले ए साडे बागात नहीं ते इत्थे गोडी करनी होई इन्हां नूं पानी देना इन्हां खजूरां दा ध्यान करना फरमांदे ने जदों मैं चार चफेरे नजर मारी ते ओ नखलस्तान खजूरां दे बाग ही बाग दिल ने तसल्ली दी सलमान अल्लाह वल्लों करम सवले नहीं ते लगदा है मंजिल ते पहुंच गया है मालूम तो इंज ही हुंदा है दिल ने गवाही दे दी चलो नखलस्तान जाना सी नखलस्तान आ ही गया है बागां नूं पानी देना शुरू कर दिता गोडी देनी शुरू कर दी बड़े शौक दे नाल ते आए गया लोकां दी गल्लां भी सुनियां खबरां भी सुनियां हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेआउण तो बाद बैठ के अपनी कहानी सुना दे ने जदों कलमा पढ़िया ना ते सरकार नूं सारी ये कहानी सुनाई जेहड़ी मैं सुना रहा ना तुहानूं सरकार नूं सारी सुनाई बड़े खुश होया फरमाया फलां तू भी इधर आ तू भी इधर आ तू भी साहबा नूं बुला के ना फरमाया सलमान कोल बैठ जाओ ते इहदी कहानी मुंढों ला के सुनो चल भी सलमान सुना मैं क्या जेड़ी कहानी सरकार ने आप भी सुनी ते साहबा नूं फरमाया तुसी भी आओ ते बैठ के सलमान कोलों सुनो मैं क्या अज फिर हुजूर दे गुलामां नूं ओही कहानी सुना छड़ी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने एक दिन खबर की मिलती है एक नबी आ गया है मैं पूछा किथे दसन वाले ने दस्या मक्के दे अंदर एक शख्स ने ऐलान किया है मैं अल्लाह दा नबी हां कहंदे ने सोची पै गया ओते नखलस्तान फिर ख्याल आया नहीं ओने आख्या सी राहिब ने ओ हिजरत करके इत्थे आएगा पूछया मक्का कितना दूर है उन्हें दस्या जनाब जी इन्ने को मील 10 11 12 दिन की मुसाफत है मेरा दिल करे उड़ के चला जावा जाके ज़ियारत तक करा पर गुलामी सी झूठी गुलामी एवें नजायज़ जिम्मे पै गई मैं उन्हें नभादा प्या सकां चलो मैं ते गुलाम नहीं आजाद सा जिन्ना वेचन वाले धोखा किया उन्हें वेच दिता पर इन्हें तो पैसे भरे ने धोखा नहीं होना चाहिए दिल विच तड़पे कोई वक्त बन जावे मैनू दीदार नसीब हो जावे ये तड़प लैके दिन रात कम पिया करना वा वक्त गुजरदा है पिया गुजरदा 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 कहंदे ने एक ओ दिन आ गया खजूरा पकियां होइयां ने मालक ने आख्या सलमान चढ़ गई अजे सलमान नहीं मापा चढ़ जा खजूरां दे दरख्त उत्ते उतो ला खजूरां
फरमाते ने मैं उत्ते चढ़िया वा खजूरा लाना पिया वा झोली बद्धी हुई है पक्कियां पक्कियां ला के पाना पिया मालक थले टोकरे को बैठा होया है ते उनदा चाचे दा पुत्र आया दोवें रल के बह गए जदों दोवें रल के बह गए गल्लां करन लग पे कहंदे ने मैं उत्ते सुनना पिया ओ आया आके कहंदा मेरे मालक नूं ओ जेड़े ने औस वाले ते ओ जेड़े खजरज वाले ने पता नहीं उन्हां दी मत्तां नूं की हो गया है समझ नहीं आउंदी पई ओ ते टुट के पै गए ने ओए ओही ओ जेड़ा नबी हिजरत करके आया है उस नबी दे दुआले दुआले ने साडे वल्लों ते ध्यान ही हट गया है ए औस ते खजरज वालियां नूं समझ नहीं आउंदी इन्हां वेख की लिया है इन्हां नूं बन की गया है कहंदे ने मैं सुनना पिया वां उन्हां दी गल्लां च मैनूं महसूस होया मक्के वाला नबी नखलस्तान विच आ गया फरमाते ने जदों ये बात हुई ते सूरत हाल बनी कहंदे ने मैनू कप कपी मतलब मुर्तजाइयां नूं जल्दी समझ आ जाएगी वजद होना शुरू हो गया ना सुन के वजद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखा कुल्लु मा यूजदु अकीब अस्समाए बिसबब अस्समाए फि नफ्स फहुव वजदुन व तमानीना तो वल इक्शरार व कुल्लु ज़ालिका वजदुन उन्हें कहा जो बंदा कोई कलाम सुनता है ना कलाम सुनता है बंदा जो तो सुनन तो बाद जी कैफियत पैदा होती है नात सुनी तिलावत सुनी कोई बात सुनी गुफ्तगू सुनी नज़म सुनी नसर सुनी वाज सुनिया बयान सुनिया तो बंदे नूं जिहड़ी हलचल होती है ना या अंदर अखां चों आंसू आ गए कैफ तारी हो गया या फड़कना शुरू हो गया फरमांदे ने हर एक कैफियत का नाम वजद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखिया जदों मैं तारीफ एक मजमून दे विच लिखी ख्याल आया कि ये जिहड़ा सबब है क्या यह सबब ताम है फिर उत्थे सबब दियां किस्मां वेखियां ते जदों इहदे ते गौर किया तो फिर थल्ले मैं लिख दिता कि बजुर्गां अपनी जगह ठीक लिखिया है पर यह सबब सबब ताम नहीं इहदा मतलब ये नहीं हैगा कि जदों भी बंदा कोई सुनेगा तां ही वजद होएगा सुनन तो बगैर भी वजद हो जाता ओ किवें सरकार तशरीफ लगाया पत्तों की निक्की जी गल सुनानी तो फिर मैं गल अपनी ते आ वजद की गल आ गई ना कैफ वेख के सामने आका कोलों कोई कलाम सुन के वजद होवे नहीं किसी होर कोलों आका दी गल भी बंदा सुन ले वजद हो जाता ते अजे गल ना भी सुने आका नूं वेख ही लवे तां भी वजद हो जाता है जी बिल्कुल ख्वाजा उस्मान हारूनी क्या नबी दानम की आखिर चूं दमे दीदार मी रकसम उन्हें कहा मैनू कोई पता नहीं मैनू कोई पता नहीं दे उन्हें कहा बाबे होया कि तुहानू जिवें आंदे ना इन्हां नूं की हुंदा है कईयां बेलियां नूं 10-10 15-15 साल समझ नहीं आउंदी भी इन्हां नूं हुंदा की है ते सरकार ने तहकीकुल वजद दे विच लिखिया भी ओनू ही पता लगदा है जिन्नू हुंदा है दूजे नूं पता ही नहीं लग सकदा ये ज़ौक ही होए जेड़ा चखदा है ओनू पता हुंदा है भी ये है कि दूजे बंदे नूं नहीं पता लग सकदा पत्तों की मुनाजरा सी एक जलसा सी मौलाना मोहम्मद अजीम साहब खरेपड़ शरीफ वाले उन्हां जलसा रखिया ते गेलन चक नंबर 9 उथे जदों ना जलसा रख लिया ना उत्थे कोई अहल हदीस सी अब्दुल रहमान दा नाम सी उन्हें आख्या मौली साहब तुसी जलसे बड़े करदे जे ते ऐ जलसा मैं सुक्का नहीं जे जान देना ओ क्यों मैं कहा मौली साहब मैं भी अपने आलम सद लैने दे हुण जलसा नहीं होना मुनाजरा होएगा मौलाना मोहम्मद अजीम साहब ने सोचा भी ये खराबी करेगा और इन्हें मुड़ना नहीं उन्होंने हजरत मौलाना अली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह साडे पीर भाई उन्होंने बुलाया तो पैगाम भेजा भी गल सुनो टांगा घलिया बकायदा जदों वो चले गए ना कोल ते उन्होंने कहा यार गल भी इंज का काम बन गया माहौल इंज का बन गया इंज का माहौल बन गया हुण रहिंदी तां है जे ख्वाजा नूर मोहम्मद साहब आउण ते रहिंदी तां है नहीं ते हालात खराब हो जाए ते उन्होंने भी
मौलाना अली मोहम्मद साहब तुसी लिया सकते हो, और किसी से आख्या होना आना भी नहीं, मुश्किल है। क्यों? इस वास्ते कि प्रोग्राम पहलों तय होंगे ने, अचानक यकदम प्रोग्राम दसिया तो फिर ठीक नहीं ना होंगे। फिर रात को बंदा कलो सवेरे बना दे रहा है, यह तो गल ठीक नहीं। तो तुसी जाओगे तो काम बन जाएगा। मौलाना अली मोहम्मद साहब उतों आए, घर कपड़े बदले, तो रात आ गया। सरकार 10 बजे सारिਆਂ ਨੂੰ इजाजत दे दें हम दरवेशों को, चलो भाई जाओ जाओ अपने घरों करी, तो सोमो सवेरे सरगी के नफलों वास्ते उठना नहीं। मंजा लग गया। हजरत किबला मियाँ नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने चारपाई ला के बिछा के सरकार को दे दी थी। हुजूर लेट गए। हजरत मियाँ साहब अपनी चारपाई पर जाके लेट गए, अंदरों कुंडी लगाई थी दरवाजे में, दरवाज़ा खड़किया। सरकार में आया, नज़ीर अहमद पता कर कौन है। गया, दरवाज़ा खोलिया, मौला अली मोहम्मद साहब आए। फरमाया मौलवी साहब किवें? ऐ जी हुजूर ए मामला, ए गल, ए बात है। तो सरकार उठ के बह गया। फरमाया फिर की होया? अल्लाह मौलवी साहब चलो। ऐ जी बस हजूर बड़ी मेहरबानी तुहाडी, उत्थे हालात इंज दे ने, तुहाडे गया ही टाला वाला होना है। सरकार मैं चलो तैयारी करो जी। मौलाना अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह अलैह पर मौलवी साहब जी हुजूर, पर मैं उठो उठो उठो, सौन का टाइम नहीं है। हाजी साहब चलो जी। जी हुजूर। फरमाया हाजी तैयार हो जा। जी ठीक है हुजूर। दरवेशा सारे मैं फड़ो भाई, जरूरी जरूरी फरमाया कोई ऐसे मौजूआत ते बात हो सकती, कोई जड़ियां जरूरी किताबां ने नाल बैग च पा लवो, शायद जरूरत पै जाए। अव्वल तो किताबां अगर कोई मध्य मुकाबला मंगता सी तो जरूरत पैंदी सी, वरना नहीं सी होंदी। सरकार को हवाले सारे जुबानी याद होंदे सी। पत्तो की पहुंच गया हुजूर दा कोई गुलाम, कहंदा मैं पत्तो की पढ़दा सा स्कूल विच, ते कमेटी घर दे कोल वालीबाल दी ग्राउंड सी, ते उस दिन छुट्टी सी, ते असी वालीबाल पे खेडदे हाँ। ते जे मैं वेख्या ना सरकार लगे आउंदे, उन्हें कहा एक मेरे को साइकिल हुंदी सी, ते मैं वो साइकिल फड़ के ना ते भज वगा। वो बेलियां नूं आख्या भी मैं नहीं खेडना, मेरी थां ते मुंडा होर पा लो। मैं दौड़ के आया, सरकार को सलाम अर्ज किया। हुजूर कमेटी घर के कोलों गुजर के ना ते अगे थाना सी नाल, हुजूर ने जाना सी थाने। क्यों? इस वास्ते कि हालात इवें दे सन, अदालतां कोर्टां कचहरियां दे विच मसले मसाइल सरकार दे चलदे पए सन, ते कोर्ट ने मुनाजरा हुजूर दा बंद कीता सी कि तुसीं मुनाजरा नहीं करना इजाजत तो बगैर इजाजत दे मुनाजरा नहीं। सरकार फरमाया इत्थों मकामी DSP इहदे कोलों आपां इजाजत लैके ते अगे लगे चलने आ। सरकार स्टेशन तो उतर के सीधे सनियारे वाला बाजार उतों आए, कमेटी घर ते कमेटी घरों हुजूर दे गुलाम बयान करते हैं। ये मैं आप जो उन्होंने कोलों बह के सुनी, ते फिर उन्होंने गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी की। मेरे को अज भी वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है उस बंदे की जिन्होंने मंजर अखी वेख्या, 2 बंदियां वेख्या, 2 की रिकॉर्डिंग मेरे को मौजूद। उन्हें कहा कि जदों साइकिल फड़ी तो मैं नाल नाल लगा जाना, ते जदों अगे गए ना थाने के करीब 6-7 सिपाही उत्थे खड़े, कनाल कूदा मथा रह गया, ते उन्हां दे विचों एक बेली नूं वजद हो गया उत्थे। और दूजे पुलिस वाले उन्होंने फड़न ते ओ काबू ना आवे, सरकार खलो गए। ये आपने फरमाया मौलवी साहब है जी हुजूर, फरमाया ये हुजूर दा कोई गुलाम लगदा जे? पता तो लग गया ना, ये कोई हुजूर दा गुलाम लगदा है, ते पुलिस वालियां कोले काबू नहीं जी आउणा, ते तुसी जाओ ते इहनूं संभालो। ते जल्दी नाल फिर सारे अहबाब हजरात दौड़ के गए ते उहनूं फड़िया, ते ओ सी हमीद खान थानेदार सरकार दा गुलाम सी। हमीद खान मैं जो गल सुनी ना, तो मैं क्या वाह वाह वाह, पुलिस वाले वाकई वेख के आंदे होणगे असीं लोकां नूं बचत कराउणे आ, ते अज सानूं भी कोई बेली बचत कराउण वाला आ गया अज। ते जदों हमीद खान फड़िया ना, ते गल ते फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी वाली सी ना, भी वो होया की गल भी कोई नहीं, आवाज भी कोई नहीं, बयान भी कोई नहीं आया। उन्हें क्या नमीद आलम के आखिर चूदम में दीदार मीर कसम, मगर नौज़म्बरीज़ों के, मगर नौज़म्बरीज़ों के पेशे यार मीर कसम, मगर नौज़म्बरीज़ों के, मगर नाज़म, मगर नौज़म्बरीज़ों के
के पेश यार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम नबी दालम के आखिर जो तमे दीदार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के मगर नाज़म मगर नौज़म मगर नौज़म्बरीज़ों के मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम मगर नौज़म मगर नाज़म मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के नबी आलम के आखिर जो तमे दीदार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के मगर के पेश यार कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा 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 कसम नवेदाना के आखिर जो तमे दीदार मेरा कसम नवेदाना के आखिर जो तमे दीदार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम मगर नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम नौज़म्बरीज़ों के पेश यार मेरा कसम नवेदाना के आखिर जो तमे दीदार मेरा कसम
मगर ज़ंबरी ज़ाके पेश ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਹਮੀਦ ਖਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਰਾਈ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਮਦ ਹੋਈ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਫਿਲਅਪ ਕੀਤਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ, ਲਿਖ ਕੇ DSP ਸਰਕਲ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਆਇਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੋ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਨਾ ਕਪਕਪੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਜਾਂ ਟੋਕਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਫੀਅਤ ਹੋਈ ਠੀਕ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਪੈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਸੀਬ ਉਹ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੂ ਉੱਠ ਪਏ। ਇਹ ਲੰਬੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਕੀ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇ ਲੋ ਝਿੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਗ ਪੈ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਸੁੰਦਕ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਫੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਲੋਕ, ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਦਰੇ ਕਾਮਿਲ ਤੇ 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖੇ ਅਨਵਰ ਚਮਕਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਸ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸਦਕਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਆਓ। ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਅਹਬਾਬ ਸਦਕੇ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਬੈਠੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਦੀਆ ਤੋਹਫਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਹਫਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਦਫੀਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲਈ, ਚਾਦਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਹੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਆਪਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਮੋਢੇ। ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੇਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਾਇਆ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਨਾ ਦਿਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ
कहते ने हजूर ने फरमाया एक बारी इधरों दी फेर आवे ना ते जिस वेले मैं होया ना दूजे पास्यों ते सरकार ने चादर मुबारक जिहड़ी सी ना हजूर ने वो पिछे करके फरमाया ले ध्यान नाल वेख लै। कहते ने मैं अर्ज की हजूर कलमा पढ़ा दियो तक के अदावा मैं मुरीद एडियां सोनिया सोनिया अदावा गल मेरे दिल विच फरमाया एक बारी पलट के फेरा जेड़ी दिल विच लैके आया है तेनू बखोई देलियो। जदों हुजूर ने करम फरमाया अपने दस्ते अदर नाल चादर पिछा हटाई दिल बोल पिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई सोनी तक के अदावा मैं मुरीद हो गई नाले हज अकबरी नाले ईद हो गई। मैं जदों अल्लाह दे हबीब दियां प्यारियां प्यारियां अदावां वेखियां सोहणिया हर शै फाइनल हो गई है। कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब मैं कलिमा पढ़ लिया उस तो पहले सूरत हाल सी जंगे बदर भी हुई मैं गुलामी की वजह तो शामिल ना हो सकिया जंगे ओहद भी हुई शामिल ना हो सकिया फिर खंदक दी वारी आई सरकार फरमाया सलमान को बुलाओ। हजरत सलमान फारसी ने बुलाओ आ गया फलां 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 आओ भाई भी सलाह करनी है हमला हो रहा बड़ा बड़ा। हजरत सलमान फारसी अर्ज की हुजूर साढ़े इलाकों च मैं बड़े शहर के इलाके ते दौर वेखे ने हुजूर इंज दा कोई हमला होंदा ते असीं ना करके ते नहर कढ देने खंदक। सरकार नूं बड़ी तजवीज़ पसंद है फरमाया चलो फड़ो कईयां कुदाले तांबिए तगारियां निशान लाइए जेड़े पासे हमले का खतरा है उस पासे खंदक खोद दी। 40 गज दा वाया 10 बंदियां दी टोलियां 40 गज का वाया ते 5 गज फुट नहीं 5 गज गहरी ते 5 गज चौड़ी खंदक। अंसारी यह झंडा भी अंसार वालियां कोल। अंसार कौन सन जब नबी पाक हिजरत करके तशरीफ लिया तो जेडे मदीने वाले सन वो अंसार सन ते मुहाजिर कौन सन जेडे हुजूर दे नाल हिजरत करके आए इस्लाम की खातिर। यह झंडा मुहाजिरीन दा ते यह अंसार दा। चलो भाई शुरू हो जाओ। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मुहाजिरी ने अपना झंडा फड़ लिया शुरू हो गया अंसार ने अपना फड़ लिया मैं भी कई फड़ी तो मैनू मुहाजिर अपने लिए खिंचन तो अंसार अपने लिए खिंचन। मुहाजिर आखना इधर भा तू साढ़े झंडे लिया अंसार आखना काहे तो ये साडा बंदा ओहदे रौला पै गया। सरकार ने फरमाया की रौला है जी हुजूर सलमान का मसला बनया गया। फरमाया इन्होंने सदो सारिਆਂ ਨੂੰ। हाँ भी की रौला है। मुहाजिरी ने आख्या हुजूर इस्लाम की खातर सलमान हिजरत करदा 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 इत्थों तक आया लिहाजा मुहाजिर ये भी असी भी हिजरत करके आए ये भी हिजरत करके आए साढ़े नाल। अंसार ने आख्या ना ना साड़ी दलील तो सुनो केड़ी। उन्हें कहा सरकार जो मदीने हिजरत करके आए तो जिन्ने लोग पहले इत्थे मौजूद सन सारे अंसार सन। आहो उन्हें आख्या तो पहलों इत्थे सी। उन्हें आख्या नहीं आया उन्हें आख्या आया जिथों मर्जी पर सरकार जो तो पहले रिहायश तो इत्थे सी ना ये अंसार। सरकार फरमाया इन्होंने तो ना खिलारा चोखा पा दिता है। आपने फरमाया ना भाई गल सुनो हुण साडा फैसला है जी हुजूर तुसीं जो फैसला फरमा जो ठीक है। फरमाया ना ते मुहाजिरीन वाले ते ना अंसार वाले। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलिल बैत। फरमाया अज वाले दिन असीं सलमान नूं एक एजाज देण लगे हां। हुजूर केड़ा फरमाया मैं इहनूं अपने अहले बैत विच शामिल कर लिया। और ये हदीस दी एक किताब के अंदर नहीं बेशुमार किताबों के अंदर जिन्हें हजरत सलमान फारसी का जिक्र किया उन्हें यह हदीस जरूर की है। यह हदीस जरूर से सरकार ने फरमाया अज असां अपने अहले बैत में हालांकि अहले बैत वही ने हजरत अली हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा हसनैन करीमैन अहले बैत क्यों है ठीक है। तो सरकार ने एजाज दे दिता फरमाया वो मेरे अहले बैत ने अहले बैत नसब ने इनू भी मैं अहले बैत रख लिया है इनू एजाज दे दिता है मकाम ते मरतबा दे। लो जी हुण गल करिए मुख्तसर टाइम वावा हो गया। हजरत सलमान फारसी ने एक दो गल्लां सुनो तो अंदाजा हो जाएगा कि वो किहड़ी गल है जिंदी वजह तो जन्नत शौक रखती है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला जो हजरत उमर फारूक का दौर आया ना तो उन्होंने कहा गवर्नर फलां इलाके का फलां फलां इलाके का फलां फलां इलाके का फलां जी ठीक है जी। बगदाद के कोल मदाइन किसरा फतह होया इराक फतह होया
मदायन किसरा उस शहर का जिहड़ा गवर्नर सी ना तकरीबन बगदाद तो कोई 35 किलोमीटर दूर मदायन किसरा ते उनका गवर्नर सलमान बना दिया। सलमान लिख दिता तेन चल तो शहर का गवर्नर हजरत सलमान फारसी गवर्नरी का लैटर लिया ना उत्थे पहुँच गया। लोगों ने दसिया भी मैनू उमर फारूक उन्होंने गवर्नर बना के भेजा। उन्हें कहा जी 100 बिस्मिल्लाह वेलकम खुश आमदीद। गवर्नर हाउस अल्लाह का घर सीधे मसीते नमाज पढ़ी ते काम शुरू करता। हाँ भी फलां काम किवें कर रहे हो ए भी ठीक है ए किवें अच्छा एनू इंज करो एनू इंज करो इंज करो तो जिवें मैं कही तो एवें होना चाहिए। उन्होंने तकवे ते परहेजगारी का हुजूर की गुलामी सरकार की निगाह करम का आलम सी। सीरत निगार लिखते हैं जो किसी जानवर को भी कहा था ना कि इत्थे खलो जा तो हिलिया नहीं अपनी। ये गवर्नर की गल लग्या करन मदायन किसरा का एक ऐसा गवर्नर हाँ जी कुत्तियां की ड्यूटी ला दी है कि तुम रात महल्लियां की पहरा देना चोर फड़ के कोई ना तो फिर चोर उस महल्ले कभी वड़िया सारी रात खलो के कुत्ते ड्यूटी देंगे जिंदी जिंदी जिथे ड्यूटी ला दी है सलमान फारसी ते सवेर होनी तो कितने आराम करना दरखत किसी थले जाके टिक जाना करना। वो बड़े बड़े जेडे बड़े सन ना हजरात शहर के विच लोग होंगे ने बड़े बड़े समझदार ताजर लोग सियासी बड़े बड़े हजरात उन्हें आख्या जी गवर्नर साहब वास्ते कोई रिहायश तो होनी चाहिए गवर्नर हाउस तो होना चाहिए। उन्होंने एक बंदे ने आके अर्ज की हजूर तुहाडी मेहरबानी तुहाडे वास्ते रिहायश बनाना चाहते हैं। आपने फरमाया मैनू जरूरत नहीं है मेरा काम चलता है तो काम किवें चलता है एक मटका एक लोटा मसाला ते मंजी ते जरूरी कोई दो चार चीज़ां ते काम चलता है। कोई मसीते रखी हुजरे च ते एक कंबल सर्दियों के ना वही कंबल रात को लैके पै जाना करना तो सवेर को पाला लगना तो वही दुआले वलेट के तो शहर फिरद्या फुरद्या रहना करना भी हाँ भी तू की कर रहा तो जिथे जाना लोग कंबल लग पैना गवर्नर साहब आ गया जिन्होंने पता लगता सी ते जिन्होंने नहीं सी पता लगता सारिਆਂ तो नहीं पता होंगे भी गवर्नर साहब तो सूरत हाल बज़ाहिर इंज दी 10 गड्डियां अगे 10 पिछे नहीं 15-20 बंदे तलवारां वाले नेज़ियां वाले ढालां वाले सिक्योरिटी ना चक्कर ही कोई नहीं कंबल लैके लगे फिरते हैं हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तो जिधर जाते हैं हरशा सीधी की जाते हैं। एक दिन ना मार्केट फ्रूट मंडी चले गए तो उतो सूरत हाल का पता किया जायजा लिया भी ठीक हो रहा काम ठीक हो रहा चलो उतों निकलन लगे तो एक बेली सेब खरीद के ना आपने सीरत निगारा लिखा सेब वाह पंड बद्दी खरीद के ना तो रख के बैठा भी कोई मजदूर लभ जाए तो चुका। हज़रत सलमान फारसी बुकल जी मारी कंबल की लंघे ओ बाबा गल सुने ना आपने फरमाया हाँ जी आ मेरे सेब चुक के घर छड्ड आवेगा दुकान तक 2 दिरहम दिया दा। आपने फरमाया ठीक है ऐला बाबा ध्यान ना पहले आप फड़ पहलो गंढ बनी है। आपने फरमाया ठीक है जी वो सिर ना सिर जोड़ के गंढ नहीं बन रहे गंढ बन के बकायदा तो क्या सोना बड़ा चुक के हज़रत सलमान फारसी के सिर से रख दिया। आपने सिर तो थोड़ी जी रिसका के पिछा मोढियां ते रखी तो टुर पैना पंड वड्डी सारी सियां दी ते आप दे सीरत निगारा अरबी दी किताबां दे विच जिन्नी सीरत लिखी है ना कई सीरत निगारा ने लिखा है कि सलमान फारसी एक बंदा 10 बंदियां जिन्ना काम करता सी ताकतवर पावरफुल कदावर मजबूत ते खंदक दे विच भी 10 बंदियां जिन्नी कल्ले हिस्सा लैंदे रहे ने कि मैनू इन्ना हिस्सा मैनू दे दिओ ते कट के परा मार 10 बंदियां जिन्ना काम कर रहे तो उन्होंने वड्डी पंड सियां दी की आंदी उन्हें आराम नाल हथ ही पाया मोढे ते रखी ते लैके लगे जाते अगे एक बेली लगा भी उन्हें सियाण लिया उन्हें आके सलाम अर्ज किया ते आख्या अमीरुल मोमिनीन गवर्नर साहब उन्हें क्या अल्लाह पाक रहम फरमाए खैर अज आप ही पंड चुकी जे मोढियां ते तो जेड़ा बेली मगर मगर बांवां लमका के टुरिया सी ना दिहाड़ी ते बंदा लैके उन्होंने पता लगा भी ये गवर्नर साहब ने वो ठा करके सीधा पैरी जा गया वो पैरां जो ना उठे आ फरमाया होया की है जी हजूर मैनू माफ कर दिओ हजूर तुहाडी मेहरबानी मैनू माफ कर दिओ फरमाया उठदा उड़ के खलो गया ए जी हजूर ऐ सेहत थले ला दिओ तुहाडी मेहरबानी हजूर मैनू माफ कर दिओ फरमाया तेरा मेरा मुआहदा सी घर तक दा इवें ही है उस पहलों तू बोलना नहीं चुप करके नाल नाल लगा। मैं जो वाक्य पढ़िया तो फिर इन्हूं लिखिया भी सोची पै गया भी पिछे तो बड़ा बांवां लमका के लगा हुंदा सी पर जिहड़ा अगला सफर किया उसदा ना वो भी कोई बड़ा मजेदार ही होना है फिर हैं जी लता तरूं दा फिर नाल लगा जाए चुप करके आपने फरमाया लगा चुप करके जी साडे गवर्नर साहब जी दे गुजरे ने तुहानूं एक मकान बना के देना फरमाया नहीं जरूरत है जी मैनूं पता है तुसीं किवें दे मकान च रहना चाहते हो वो जिहड़े बंदे आख्या ना जी मैं तुहानूं मकान बना के देना चाहना मैनूं पता है तुसीं किवें दे मकान च रहना चाहते हो फरमाया दस है जी तुहाडी मर्जी है वे भी मकान इंज दा फरमाया मर्जी मेरी है तू किवें दसेगा उन्हें आख्या जी मैनूं पता है
चल दस। उन्हें कहा जी मर्जी है कि जो तुम थले खलोवो तो तुहाडा सिर छत नाल लग जाए, इन्नी कोई नीवी होनी चाहिए छत। फिर ए जी हो रहे कि मकान कमरा एडा को होना चाहिए जो लम्मे पवो तो एक कंध में सिर लगा हो, दूजे कंध में पैर, इन्ना को मकान बना दिता जाए तो मेरा ख्याल है आप रह पवोगे। फरमाया गल तो सही बुझी है, चले जा बना दे कोई गल। लो जी उस बंदे ने बना दिता। की बनाया? गवर्नर हाउस बना दिता। ठीक है, लाहौर च भी एक है गवर्नर हाउस। मैं दूजिया का तो पता नहीं, लाहौर वाला वेख्या निक्का जिवें 10-12 मरबियां च है, छोटा जिहा गवर्नर हाउस, उहदे एक गवर्नर साहब रहिंदे ने। एक वो गवर्नर हाउस सी हजरत सलमान फारसी मुक्तदा पेशवा की असी अंग्रेज़ां दियां ते फलाना जनाब वो इस तरह का हुक्मरान ते फलाना, वो साडे मुसलमानां वर्गे को हुक्मरान विखावे तो सही। गवर्नर हाउस बन गया। हजरत सलमान फारसी शिफ्ट हो गया, कबीला बनी किंदा दी खातून नाल शादी की थी। आप दे विसाल की गल सुन लो फिर नमाज पढ़ लेना। कबीला बनी किंदा दी खातून, 2 अल्लाह ने पुत्र दिते ते सीरत निगार लिखते हैं कि दोवें आलिम ते दोवां दी शादी हुई ते नस्ल अगे लम्मी चौड़ी हजरत सलमान फारसी दी अजे भी उत्थे मौजूद है। 2 पुत्र अल्लाह ने दिते। जदों वफात का वक्त करीब आया ना, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दा आखिरी दौर 35 हिजरी हजरत उस्मान की शहादत हुई और 35 हिजरी दे विच ही लिखिया है कि हजरत सलमान फारसी आप दा विसाल होया। बेगम ने आख्या कि खुशबू हैगी है। बेगम ने आख्या कि कुछ अयादत करने वास्ते असहाब आ रहे हैं, दोस्त उन्हें क्या आउण दिओ अंदर। सहाबा इकराम कुछ और दोस्त अयादत वास्ते बीमार कुर्सी वास्ते आए तो हजरत सलमान टाई टाई रोना शुरू कर, बड़े रोए। उन्होंने आख्या मौत तो डर दो? उन्हें आख्या नहीं। होर कोई दुनिया का शौक? उन्हें क्या ना। फिर किहड़ी गल तो रोंदे हो? उन्हें क्या मैनू एक गल याद आ गई। किहड़ी? मैनू अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी सलमान जे फौत होने तो बाद सीधा सानू आके मिलना ही ना तो दुनिया की मुहब्बत दिल में ना लैके आना। मैं डरना वा कि कोई शै मेरे दिल च बैठी ना हो दुनिया का। मैं अपने दिल में साफ शफाफ करके जाना चाहना। तो दोस्तों ने जो सजे खबे वेख्या तो एक लोटा तो एक चक्की तो एक मसाला तो एक चंद एक चीज़ां सन पईयां, होर कुछ भी नहीं सी। तो फिर भी रोई जा रहे हैं कि दुनिया की मुहब्बत किते मैनू अपने महबूब की जियारत तो रुकावट ना बन जाए, दूर ना कर दे। रो रहे ने टाई टाई। दोस्तों फिर की होया? दोस्त अहबाब उठ के चले गए। बेगम ने आख्या खुशबू है लिया इतने छिड़क दे कमरे दे विच कुछ मखलूक आने वाली है ते तू चली जा बाहर। वो खुशबू छिड़क के बाहर निकलियां ते फरमांदियां ने मैनू आवाज़ आई अस्सलामु अलैका या साहिबा रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह दे रसूल दे सहाबी तेरे ते सलाम होवे। फिर कमरे जो आवाज़ अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, ऐ अल्लाह दे वली तेरे ते सलाम होवे। माई साहबा कहंदियां ने मैं दरवाज़ों बाहर निकलियां ते अंदर ते बंदा कोई नहीं। मैं फिर भज के गई, मैं क्या वेखा तो सही अंदर कौन आ गया, किधरों आ गया दरवाजे विचों, तो मैं भी बाहर आनी हाँ। अंदर गई तो वेख्या हजरत सलमान फारसी अल्लाह नूं प्यारे हो चुके। ये जे वो हस्तियां जिन्हां दा जन्नत भी शौक रखती है। अल्लाह इन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि।